डियर स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के जीवन परिचय को प्रस्तुत किया था। आज मैं उनके लिखे गए ग्रंथों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आप सभी भी उनके लिखे ग्रंथों में निहित तथ्यों को जान सकें, इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। महान चिंतक प्लेटो ने वैसे तो अनेक ग्रंथों की रचना की है, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वे हैं द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स ऑफ ए स्टेट्समैन, द लॉज। अब इन तीनों की अलग अलग चर्चा इस प्रकार। द रिपब्लिक राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो की लिखी हुई एक सुंदर पुस्तक है, जिसकी रचना उसने 386 ईस्वी पूर्व में की थी। द रिपब्लिक नामक पुस्तक का सृजन उसने उस समय किया था जब वे 40 वर्ष के थे। प्लेटो ने द रिपब्लिक को संवादों के रूप में लिखा है। प्लेटो द्वारा लिखित द रिपब्लिक मुख्य रूप से उनके न्याय संबंधी सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो वास्तव में राजनीति पर ही नहीं बल्कि नीति, दर्शन, कला और शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है। रिपब्लिक शब्द यूनानी शब्द पॉलिटिया से लिया हुआ है। लैटिन में शब्द को रिपब्लिका कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है राजनीतिक विधान। वस्तुतः द रिपब्लिक का विषय क्षेत्र व्यापक या विस्तृत है, जो मानव दर्शन के सभी अंगों को स्पर्श करता है। वार्कल ने द रिपब्लिक को मानव जीवन का दर्शन कहा है। सर एफ पोलक ने कहा है, इस ग्रंथ को दार्शनिक कल्पना का महान द्योतक माना जा सकता है। प्लेटो द्वारा रचित द रिपब्लिक में शासन प्रणाली, आदर्श राज्य के स्वरूप, आदर्श राज्य के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था तथा आदर्श शासकों के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली पर समुचित प्रकाश डाला गया है। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ में प्लेटो ने मुख्य रूप से शासक की योग्यता पर प्रकाश डाला है। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ में जो तथ्य पेश किए गए हैं उसमें प्लेटो का उतना आदर्शवादी विचार दिखाई नहीं पड़ता है जितना कि उनके द्वारा सृजित ग्रंथ रिपब्लिक में दिखाई देता है। द स्टेट्समैन में प्लेटो ने न तो प्रजातंत्र का ज़्यादा विरोध किया है और न ही कानून के संबंध में विपरीत दृष्टिकोण पेश किया है। प्लेटो ने अपने इस पुस्तक में राज्य का वर्गीकरण भी पेश किया है। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की चर्चा की है, जो मनुष्य के नैतिक गुणों को विकसित करने की हर संभव चेष्टा करे। दार्शनिक प्लेटो का विचार है कि केवल एक आदर्श राज्य में ही मानव अपनी नैतिकता का पूर्ण विकास कर सकता है। एक आदर्श राज्य ही नागरिक को आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकता है। प्लेटो ने अपने इस ग्रंथ में यह बताया है कि राजनीति यदि नैतिकता से संबंधित हो तो उसका स्वरूप सराहनीय हो जाता है। द लॉज नामक ग्रंथ राजनीति दार्शनिक प्लेटो ने अपने जीवन की अंतिम कृति के रूप में पेश किया है, जिसमें उसका पूर्ण यथार्थवादी विचारधारा की झलक मिलती है। राजनीतिक दर्शन पर प्लेटो की यह तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। द लॉज नामक पुस्तक का प्रकाशन 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की मृत्यु के बाद में हुआ था। द लॉज नामक पुस्तक को उसके मृत्यु के बाद उसके एक शिष्य फिलिप ऑफ ओपस ने प्रकाशित करवाया था, जो वस्तुतः एक प्रशंसनीय कार्य था, जिसकी वजह से द लॉज नामक पुस्तक का अध्ययन लोग कर पा रहे हैं। यद्यपि भाषा, शैली और अन्य दृष्टिकोण से प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तथापि प्लेटो की पुस्तक द लॉज को भी कम महत्व की रचना नहीं मानी जा सकती है। यदि एक तरफ द रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, तो दूसरी तरफ लॉज भी उसकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। द लॉज नामक पुस्तक के विषय में जो कहा गया है वह इस प्रकार है। डॉक्टर बी सिंह ने कहा है, जहाँ तक साहित्यिक सौंदर्य और दार्शनिक विशेषता का प्रश्न है, द रिपब्लिक और लॉज में कोई तुलना ही नहीं है। सेबाइन के शब्दों में रिपब्लिक को संपूर्ण दार्शनिक साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। दूसरी ओर लॉज एक नीरस रचना है। फिर भी द लॉज नामक पुस्तक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पुस्तक में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वो अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त प्लेटो ने अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की है, जो इस प्रकार हैं। द एपोलॉजी, द क्रिटो, द चार्मिडीज, द लाइसेज, द प्रोटागोरस, मीनो और जॉर्जियस। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो की सारी रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किसी को किसी से कम नहीं समझा जा सकता है। और प्लेटो का एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। आज भी, पहले भी महसूस किया गया, आज भी महसूस किया जा रहा है, बाद में भी महसूस किया जाएगा।